शादीशुदा महिला की प्रेम कहानी। मैं जैसे जैसे बचपन से जवानी में कदम रख रही थी, वैसे वैसे ही मेरे आशिकों की लिस्ट भी बढ़ती जा रही थी। मैं हमेशा से एक ऐसा पार्टनर अपनी ज़िंदगी में चाहती थी जो मेरी फीलिंग्स की कद्र करे, मुझे समझे। हालांकि ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी महसूस हो रही थी। आखिरकार मेरा स्कूल पूरा हुआ और मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। यहाँ मेरे काफ़ी दोस्त बने और यहीं मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे एक संजय नामक व्यक्ति से मिलवाया। पहले तो मैं संजय की ओर काफ़ी आकर्षित होती चली गई, मगर जब मुझे उसके प्ले बॉय नेचर के बारे में पता चला तो मैंने बिना समय गंवाए उससे दूरियां बना लीं। यह तो भगवान का शुक्र है जो मैंने उस लड़के पर अपना ज़्यादा समय खराब नहीं किया। धीरे धीरे वक्त गुजर गया और एक दिन मैं किसी और से मिली। दरअसल इस बार जो खास इंसान मुझे मिला वह कहीं और नहीं बल्कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर मिला था। उससे चैटिंग करते करते मुझे उससे प्यार हो गया। आखिरकार फिर हम मिले। काफ़ी मंथ की लगातार चैटिंग के बाद आखिरकार हमने एक दूसरे से मिलने का फ़ैसला कर लिया। हम पहली बार मिल रहे थे, मैंने नोटिस किया कि उसका नेचर काफ़ी फिल्मी टाइप का था। वह कब से बैठा मेरी तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहा था और अपनी फीलिंग्स का एहसास करवा रहा था। हालांकि मैं बहुत खुश थी, मगर यह खुशी मेरे लिए ज़्यादा समय की मेहमान नहीं थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। ऐसे हुआ कहानी का अंत। आखिरकार एक दिन मेरा रिश्ता मेरे पेरेंट्स ने तय कर दिया। मैंने उसे सब कुछ बता दिया और 8 महीने के इस प्यारे से रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया। उसने भी मेरी भावनाओं की कद्र की और मुझे समझते हुए मेरा साथ दिया और प्रेस बुरी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। जिसके बाद 2010 के आसपास मेरी शादी हो गई और अब मैं एक 5 साल की बच्ची की माँ हूँ। आज भी वह मेरे कांटेक्ट में है और मेरे साथ सच्चा दोस्त बनकर रहता है। शायद पहले मुझे प्यार के कारण मैं उसको कभी भूल नहीं पाऊँगी। सब कुछ बदल गया। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी काफ़ी बदल गई। मैंने अपने आप को खो सा दिया था। मैं इस काबिल नहीं थी कि अपने ससुराल वालों को अपनी फीलिंग्स समझा सकूं। इसलिए मैंने हर चीज़ में दिलचस्पी लेना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि मैंने खुलकर हंसना भी बंद कर दिया। मैं बेहद खुश मिजाज लड़की थी, मगर अब मैं काफ़ी सीरियस हो चुकी थी, या यूँ कह लीजिए कि एक मुरझाए हुए फूल की तरह ही मैं भी मुरझा चुकी थी। और फिर मुझे वो मिला। एक दिन मेरे पड़ोस में एक लड़का रहने आया। मुझे किसी ने बताया कि वह मेरी उम्र से काफ़ी छोटा है, मगर अक्सर मुझे नोटिस करता है। मैंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया था, मगर जब मेरी दोस्त ने बताया कि वह दिखने में बेहद हैंडसम और खूबसूरत है, तो मैंने उसको नोटिस करना शुरू कर दिया। मैं उससे फ्लर्ट करने लगी। मैं जब भी उसको देखती तो मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते थे। एक दिन मैं मार्केट से गुजर रही थी तो वहाँ पर मैंने उसे देखा, जो मुझे घूर घूर कर देख रहा था। फिर मैंने उसे सोशल मीडिया पर स्टॉक किया और एक दिन उसको फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए और रात रात भर चैटिंग करने लगे। मैं उससे फ्लर्ट भी करने लगी थी, परंतु उसने कभी मेरी फ्लर्टिंग का फ़ायदा नहीं उठाया। उसने अपनी फीलिंग्स बताई। आखिरकार एक दिन उसने मुझे प्रपोज़ कर दिया और बताया कि वह मुझे मैं अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढता है, परंतु उसने अपनी बातों को लंबी सांस लेते हुए बदल दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह मेरे लिए ऐसा महसूस कर सकता है। शायद मेरा भ्रम था। धीरे धीरे मैं भी उसकी ओर आकर्षित होने लगी और उसे लाइक करने लगी। वह मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक के समान था।
जिसके साथ रहते रहते मैं उसकी आदी हो चुकी थी। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि आखिरकार मुझ में ऐसा क्या है जो तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन इसका जवाब उसने बेहद चौंकाने वाला दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि उसका जवाब इतना अजीब हो सकता है। धीरे धीरे उसने मुझे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और मुझसे दूर होता चला गया। मैं आज तक नहीं समझ पाई कि उसने आखिर मुझ में ऐसा क्या देखा था जो मुझे पहले चाहा और फिर कुछ ही पलों में छोड़ भी दिया। शायद वह मेरी खुशियों का एक भ्रम था, जिस भ्रम से मैं कभी बाहर निकल नहीं पा रही थी, यानी फिर जिस भ्रम में मैं कभी बाहर निकलना ही नहीं चाहती थी। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है कुछ वास्तव के प्यार में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी लव स्टोरी इन हिंदी समाप्त होती है। यदि हमारी लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं फिर से कोई अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।